भजनलाल शर्मा के कार्यकाल पर सवाल उठाने वालों की उम्मीदों पर भी पानी फिरने वाला है। तमाम लोग एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहे थे, तब अपने निवास पर वो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात में व्यस्त थे। पाकिस्तान की सियासत में यमुना का पानी छाया हुआ है तो दूसरी तरफ जेलों में बंद कैदियों के परिजनों की आंखों में पानी आ रहा है। तो बंद कैदी के पास में मारपीट के लिए हथियार कहां से पहुंच रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगता है दिल्ली से सिर्फ यमुना जल का समझौता ही नहीं बल्कि अपनी सियासी पारी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब भी लेकर आए हैं। दोस्तों, दिल्ली से लेकर जयपुर तक जिस रूप में यमुना जल समझौते को लेकर पूरी बीजेपी ने एक तरफा जोश दिखाया है, जयपुर एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक जो माहौल छाया है, सबके केंद्र में एक ही नाम आज छाया रहा, वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी ने आज राजस्थान में यमुना जल समझौते के एमओयू को एक मानो इवेंट ही बना लिया। ऐसा लग रहा था कि यमुना का पानी सिर्फ शेखावटी के खेतों में ही नहीं बल्कि भजनलाल शर्मा के कार्यकाल पर सवाल उठाने वालों की उम्मीदों पर भी पानी फिरने वाला है। दोस्तों, कहा तो ये जा रहा है कि 2.5 साल के कार्यकाल में होने वाले कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा अगर किसी कार्यक्रम में ज्यादा उत्साह दिखाई दिया है तो वो आज का कार्यक्रम था, जिसमें दिल्ली से आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने यमुना जल समझौते को लेकर दिल खोलकर बधाइयां दी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने विरोधियों को जमकर आड़े हाथों लिया और अपनी पुरानी छवि को ध्वस्त करते हुए करारा हमला किया, खासतौर से कांग्रेस पर। भजनलाल शर्मा ने कहा कि हरियाणा के चुनावों में कांग्रेस के मंचों पर राजस्थान को पानी नहीं देने की बात कही जाती थी और राजस्थान के नेता वहीं उसी मंच पर बैठकर ही तमाम बातें सुनते थे। भजनलाल शर्मा ने यमुना से लेकर जयपुर मेट्रो तक अब तक के विपक्ष के सारे मुद्दे सिलसिलेवार गिना दिए और उन तमाम बातों के, तमाम आरोपों के मुकम्मल जवाब देने की पुरजोर कोशिश की। तो हमने रोड मैप बनाया था, हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यकता है, तो राजस्थान के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पहली आवश्यकता राजस्थान को पानी की है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पानी की कोई कमी नहीं होगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्यों आप देख रहे, लगातार सभी योजनाओं पर हमारी सरकार काम कर रही है और ये जो काम कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के सानिध्य में और हरियाणा के हमारे मित्र मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे द्वारा जो ये समझौता MOU हुआ है, निश्चित रूप से इसके लिए मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं राजस्थान की जनता की तरफ से देता हूं। कांग्रेस के लोग कहते थे कि यह असंभव है। विधानसभा में मैंने उनसे कहा था कि आप देखते चलिए आगे आगे होता है क्या, और मैंने यह भी कहा कि राजस्थान की जनता से जो हमने एक एक वायदा किया उसको पूरा हम करेंगे। जब उन्होंने कहा ERCP तो आ गई, शेखावाटी के लिए यमुना का क्या होगा, मैंने विधानसभा में कहा कि शेखावाटी को पानी हम ही लेकर के आएंगे। एयरपोर्ट पर कमोबेश सारा मंत्रिमंडल और संगठन के नेता मौजूद थे। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल कोलकाता में थी, इसलिए संभवतः वो नहीं पहुंच पाई, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब तमाम लोग एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहे थे तब अपने निवास पर वो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात में व्यस्त थे। किरोड़ीलाल मीणा के मन में क्या चल रहा है वो ही जाने, लेकिन मौजूदा वक्त में यमुना जल समझौता कृषि मंत्री के रूप में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का यहाँ पर कार्यक्रम में होना जरूरी था। वो क्यों नहीं पहुंचे, किस रूप में, क्या घटनाक्रम हुआ, इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन ये बात ऐसी है जिसे अंडरलाइन किया जा रहा है। यमुना जल समझौते को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी भजनलाल सरकार को बधाई दी है। आपको बताते चलें दोस्तों कि अभी तो MOU साइन हुआ है, पानी कब और कहां पहुंचेगा, लेकिन इससे पहले
हरियाणा से लेकर चली सियासत राजस्थान जरूर पहुंच गई है। प्रदेश कांग्रेस अभी से ही इस मुद्दे पर एक्टिव मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेताओं ने समझौते का स्वागत तो किया, लेकिन कई सवालों के साथ। गहलोत कह रहे हैं कि नीम का थाना क्षेत्र में वो खड़े थे और तब उन्होंने जो कहा था उस पर कायम है कि जब नीम का थाना में पानी आ जाएगा तब माला पहनाऊंगा। लेकिन टीकाराम जूली कह रहे हैं कि 2.5 साल में अभी तो डीपीआर ही नहीं बनी, कब काम होगा, कब पानी आएगा पता नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीम के थाने में पानी लाएंगे, उस वक्त मैंने कहा था, उस पर मैं आज भी स्टैंड करता हूँ कि यमुना का पानी नीम के थाने आएगा तो मैं मुख्यमंत्री निवास पे जाके स्वागत करूँगा, ठीक है। अब उसको तोड़ मोड़ के इनके मंत्री लोग या पूर्व मंत्री लोग बोल रहे हैं ना, ये खाली जैब बैठा रहे। MOU होना या MOA होना ये सब बात छोड़ो। मैं कह रहा हूँ पानी आएगा तो मुझे ही नहीं पूरे प्रदेश को खुशी होगी, पूरे प्रदेश को खुशी होगी, क्योंकि 94 के एग्रीमेंट को अगर लागू कर देते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया। सरकारें बीजेपी की भी आई थी और कांग्रेस की भी आई थी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, हरियाणा के अंदर भी पानी नहीं आ पाया। अगर पानी आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और विशेष रूप से शेखावटी वालों, चूरू हो चाहे सीकर हो चाहे झुंझुनू हो। ये बात मैंने कही थी। अब उसको ये अखबारबाजी करते हैं, उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थों से राजनीति करने के लिए, मुख्यमंत्री खुश करने के लिए या अमित शाह जी खुश करने के लिए ऐसे बोलते होंगे। दोस्तों, यमुना के पानी को लेकर हरियाणा और राजस्थान में विवाद कोई नई बात नहीं है। समझौते के रास्ते भी कई बार खोजे गए, MOU तक मामला पहुंचा है। इस बार सियासी बयानबाजियों को अगर एक बारगी नजरअंदाज कर दें तो यकीनन राजस्थान और हरियाणा के लिए एक बड़ा मौका है। शेखावटी की तस्वीर बदलने का ऐतिहासिक पल है, बशर्ते पानी को लेकर बनी पूरी परियोजना समय पर पूरी हो और भविष्य में हरियाणा से पानी की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। दोस्तों, एक तरफ राजस्थान की सियासत में यमुना का पानी छाया हुआ है तो दूसरी तरफ राजस्थान में जेलों में हालात ये है कि जेलों में बंद कैदियों के परिजनों की आंखों में पानी आ रहा है। बीते 24 घंटों में ही अजमेर और जयपुर की सेंट्रल जेल में हुए वाकये बता रहे हैं कि राजस्थान की जेलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, अजमेर सेंट्रल जेल में पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या का मामला अभी तूल पकड़ ही रहा था कि जयपुर सेंट्रल जेल में भी कैदियों में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इसमें एक कैदी बुरी तरह घायल हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जेल हैं। यहाँ स्टाफ और संसाधनों का टोटा तो है ही, लेकिन राजस्थान की जेलें भ्रष्टाचार के चंगुल में कैद भी होकर रह रही हैं। दोस्तों, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यह दोस्तों कि अगर कोई जेल में बंद है तो उस बंद कैदी के पास में मारपीट के लिए हथियार कहां से पहुंच रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि हौसला कहां से हासिल कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति पर एडिटर्स टेक में आज इतना ही। दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है और किन मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।